हम ये बोलते हैं इट इज द आउटरमोस्ट शेल दैट टेक्स पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। उस हिसाब से आउटरमोस्ट शेल आपका ये हो गया और आप इसे लिखेंगे कि 3s2 हुआ है, ये आपका 3s2 हुआ और 3p1 हो गया। द आउटरमोस्ट शेल टेक्स पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अब इस कंपाउंड में एल्युमिनियम, ये तो एल्युमिनियम हुआ आउटरमोस्ट शेल, बट अगर मैं एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की बात करूं तो 3 पॉजिटिव मतलब ये हुआ कि इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहां से लूज कर चुका और ये भी लूज कर चुका है। अब ये मत भूलिए कि एल्युमिनियम में थर्ड शेल में d ऑर्बिटल भी होता है, बट इस केस में एम्प्टी। तो एल्युमिनियम का जो कॉन्फिगरेशन हुआ वो यहां पे आपका 3s2 एंड 3p1 है और मैं साफ आप देख सकते हैं कि d ऑर्बिटल इसका खाली है। अब क्या करें? अब जरा ध्यान देखिएगा, थोड़ा अच्छे से समझो उसको। d ऑर्बिटल इसका खाली है, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें भी आपका d ऑर्बिटल है, खाली है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो देखने वाली बात यह है कि इसमें हुआ क्या है, इसमें पूरा का पूरा ये जो पूरा ऑर्बिटल है अब खाली है। अब ध्यान से देखिए मैं करने क्या वाला हूं। आपके पास H2O के 5 मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो Cl है वो किस फॉर्म में है तो बता दूंगा आपको कि आपके पास H2O है 5 मॉलिक्यूल्स और H2O में O पे होते हैं 2 लोन पेयर्स। और ये Cl है, ये Cl आपको किस फॉर्म में है तो Cl नेगेटिव फॉर्म में है। और अगर Cl नेगेटिव फॉर्म हुआ तो आपको Cl ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके। अब देखिए बॉन्डिंग कैसे होगी। बॉन्डिंग इसकी ये होगी कि एक H2O मॉलिक्यूल, चेक कीजिएगा, एक H2O मॉलिक्यूल को अगर इस पे बॉन्ड करना है तो बॉन्डिंग मतलब आप समझते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना, बट इस केस में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अब क्या करेगा, तो इसलिए अब जो वो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट। तो जो बॉन्ड ये बनाने वाला है वो कोऑर्डिनेट होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का पेयर आप डोनेट करते हैं। यानी एक H2O मॉलिक्यूल अपने इस इलेक्ट्रॉन को, ध्यान दीजिएगा, H2O मॉलिक्यूल के पास, चेक कीजिएगा, H2O मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, वो डोनेट करेगा ऐसे करके, ठीक है, डोनेट करेगा। और इस डोनेशन को दिखाता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये वाला डोनेट किया इस वाले ऑर्बिटल को, चेक कीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसने इस ऑर्बिटल को डोनेट किया। तो डोनेट करने के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां रखोगे और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 5 H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो 5 H2O मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे, एक H2O मॉलिक्यूल यहां आ गया, एक H2O मॉलिक्यूल यहां पे आ गया, एक H2O मॉलिक्यूल यहां पर आ गया है, एक H2O मॉलिक्यूल आपका यहां पे आ गया है और अब बचा है Cl नेगेटिव। और एक Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स को देके आएगा यहां पे। अब बताइए इसने जितने बॉन्ड बनाए तो कितने बॉन्ड बने, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो बॉन्ड इससे बनाए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं किस नाम से, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हम इसको जानते हैं इन द नेम ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस कंपाउंड में जो कोवेलेंसी है एल्युमिनियम की वो 6, यानी कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए उसने, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है आपका +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 हमने वो प्रूव किया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए 6, हमने ये प्रूव कर दिया। चेक कर लीजिए।